नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार फ्रॉम जय बालाजी आयुर्वेद पलामू झारखंड। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों को सीढ़ियां चढ़ते समय क्या सांस फूलने लगती है, पैर के घुटनों में तेज दर्द होने लगते हैं, यहाँ तक कि मांसपेशियों में कंपन जैसी महसूस होती है। अगर ऐसा इसलिए होता है कि एक उम्र के पड़ाव आने पर हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, बोन हेल्थ काफी ज्यादा गिरने लगता है, जिसकी वजह से ये समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन अब घबराइए नहीं, कुछ आसान और घरेलू टिप्स का आप इस्तेमाल करके आप अपनी मांसपेशियों में एक नई जान डाल सकते हैं, हड्डियां को लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं, पैरों के दर्द को आप भगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, सही सुना। जापान में एक कहावत है कि मौत की शुरुआत टांगों से होती है, यानी कि पैर से। यह सुनने में तो काफी डर लगता है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई छुपी हुई है। दोस्तों, जब बॉडी की मांसपेशियां कमजोर होती है, एनर्जी कम होने लगता है, ऐसे में पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन काफी ज्यादा डाउन होता है और बॉडी का पूरा वेट, बॉडी का पूरा भाग अपने पैरों पर टिका हुआ होता है। जिस तरह से एक इमारत की नींव उसके निचले हिस्से में मौजूद होती है, उसकी नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत उतना देर तक, उतनी ऊपर तक खड़ा टिका रह सकता है। ठीक उसी तरह से इंसान का पैर जितना मजबूत होता है, उतना ही वो टिका हुआ रह सकता है। लेकिन जब पैरों में दर्द, ऐंठन, मरोड़, झिनझिनाहट, जलन जैसी समस्याएं देखने लगती है एक उम्र आने पर, तो मौत की शुरुआत टांगों से होती है। जापान वाली कहावत सच होने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे बॉडी को कंपाउंड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जिसकी कमी शरीर में होने लगती है। रीजनरेशन सिस्टम काफी वीक हो जाता है, स्लो काम करता है। ऐसे में मेरे द्वारा बताए गए आसान और घरेलू टिप्स का आप फॉलो करें। 5 ऐसे वेजिटेरियन खाद्य पदार्थ के विषय में मैं बात कर रहा हूं, जिसके इस्तेमाल से आसानी से आप इसे दूर कर सकते हैं। होने के पीछे वैज्ञानिक कारण है स्कॉर्पोनिया, यानी कि हर 10 साल में इंसान की जो बोन हेल्थ है वो डाउन होने लगती है, मसल सेल्स वीक होने लगते हैं। 30 उम्र के बाद, यानी कि 30 साल के बाद हर इंसान की मसल सेल्स, बोन सेल्स हर 10 साल में 3 से 5% कम होने लगते हैं। अगर लापरवाह हम रहें तो 60 से 70 साल जाते जाते हमारे पैर पूरी तरह जवाब दे देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी कारण होती है कि हमारी बॉडी कंपाउंड का जो नींव है वो न्यूट्रिएंट वैल्यू पे खड़ा है। अगर उसका न्यूट्रिशियल वैल्यू हमारी बॉडी को पूरी तरह नहीं मिल पाता है, जैसे हमारी बॉडी को मसल सेल्स, बोन सेल्स को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमारी बॉडी में इसकी वैल्यू कम होने लगती है तो हमारा बोन सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स काफी ज्यादा वीक हो जाता है, डाउन हो जाता है। ऐसे में मेरे द्वारा बताए गए आसान और घरेलू टिप्स को आप फॉलो करें, आसानी से ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी, जिंक की कमी आपकी आसानी से दूर हो जाएगी। अब आप रहेंगे हेल्दी हमेशा। आपकी बोन हेल्थ मजबूत हो जाएगी, मसल सेल्स आपकी मजबूत हो जाएगी। अब आपकी जो पैरों की झंझनाहट, घुटनों में दर्द जैसे स्थिति होती है, आसानी से दूर कर पाएंगे। नंबर 1 पर आता है तिल। जी हाँ, तिल में न्यूट्रिशन का एक पावर हाउस कहा जाता है, जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन और फास्फोरस की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से हमारी बोन्स को एक नई एनर्जी मिलती है, मसल्स को उसकी वैल्यू मिल जाती है, उसमें कमी दूर होने लगती है। इसके इस्तेमाल से हमारे बोन हेल्थ मजबूत होने लगते हैं, हमारी नसों में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने लगता है, जो हर मांसपेशियों तक, हर बोन्स के हर भाग तक पहुंचता है। तिल के इस्तेमाल से हमारे बॉडी की जो आवश्यक पोषक तत्व होती है, जिससे मसल सेल्स बनते हैं, बोन सेल्स बनते हैं, प्रोटीन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, वो इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। इसका खाने का तरीका इस तरह से है कि 1 चम्मच आप इसे भून लें और चटनी बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या भुने हुए तिल को आप हल्के गुनगुने पानी के साथ रात्रि में चबा चबा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सुबह ड्राई फ्रूट के जैसा भी तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आवश्यक रूपों से पूरी हो जाती है। इसका इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है और उजला तिल आसानी से हर जगह उपलब्ध हो भी जाता है। नंबर 2 पे आता है कि आप चुकंदर का इस्तेमाल करें, जिसे बीट के रूप में जाना जाता है। इसे सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे जूस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसकी तासीर ठंडी होती है तो एक सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करनी चाहिए, अन्यथा दर्द ठीक होने के बजाय दर्द बढ़ भी सकते हैं। थायराइड वाले पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से मिलकर के भी इसका इस्तेमाल करनी चाहिए, और जिन्हें डायबिटीज की समस्या है इसका इस्तेमाल बहुत ही सीमित मात्रा में करें।
चुकंदर में प्रचुर मात्रा में आयरन होते हैं, पोटेशियम होते हैं और कैल्शियम की भी मात्रा होती है। दोस्तों, जब एक उम्र ढलता है तो ब्लड का सर्कुलेशन वीक हो जाता है, हमारी बॉडी में आयरन और कैल्शियम दोनों की कमी हो जाती है। ऐसे में आयरन का पावर हाउस चुकंदर को जाना जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारी बॉडी की बोन सेल्स, मसल सेल्स काफी ज्यादा मजबूत होने लगती है। इसको आसानी से इस्तेमाल करना इसे बेहद खास बनाता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सलाद के रूप में भी कर सकते हैं, जूस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे मिक्स वेज में भी डाल करके यानी सब्जियों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके बोन सेल्स यानी ज्वाइंट पेन की समस्याओं को भी दूर करते हैं, मसल पेन को भी दूर करते हैं और साथ ही साथ बॉडी में होने वाले और भी बीमारियां जो आयरन की कमी से होती है, खून की कमी से होती है, उसे भी दूर कर देते हैं। हमारी बॉडी में अधिकांश बीमारियां कैल्शियम और आयरन की कमी से होती है। बीट का अगर इस्तेमाल एक लिमिट मात्रा में करते हैं तो आपको बेहद फायदे दिलाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है मूंग दाल, जिसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन हमारी बॉडी को उपलब्ध हो पाता है। दोस्तों, मसल सेल्स को मजबूत रखने के लिए, हमारे नर्व सेल्स को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन की बहुत अच्छी आवश्यकता हमारी बॉडी को चाहिए। अगर नहीं मिलती है, एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हो पाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके अभाव में हमारे मसल्स में पेन होने लगते हैं, हमारी बॉडी में दर्द भरी राहत नहीं मिल पाती है, दर्द की समस्या चढ़ने लगती है। ऐसे में जब बॉडी में झिनझिनाहट हो या पैर के निचले हिस्सों में दर्द और जलन की समस्याएं होती है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सिर्फ आयरन की कमी ही नहीं, इसका कारण और भी हो सकता है, प्रोटीन की कमी के कारण भी ये होते हैं। तो एक कटोरी दाल आप प्रतिदिन इस्तेमाल करें, मूंग दाल का, जो आपको बेहद खास बनाते हैं। इसमें प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। चौथे नंबर पे आता है स्वीट पोटैटो, इसे शकरकंद के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, जो एक गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसे जरूरी और खास बनाता है कि इसमें मौजूद पोटेशियम जो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और नसों में ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू रूप से, सही रूप से करता है। जो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक जब ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तो ब्लड को ले जाता है। ब्लड के साथ साथ हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, प्रोटीन जो चाहिए, हमारी बॉडी के हर भाग तक पहुंच पाता है। शकरकंद आप इसे उबाल करके भी खा सकते हैं, आप इसे पका करके भी खा सकते हैं। शकरकंद आप कच्चा भी खा सकते हैं, जो आपको बेहद खास बनाएंगे, बोन हेल्थ, मसल सेल्स में बहुत ज्यादा लाभ दिलाएंगे। पांचवें नंबर पे आता है मशरूम। इसके इस्तेमाल से दोस्तों, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है और इसमें आयरन भी होता है। फास्फोरस की भी अच्छी मात्रा होती है और जिंक भी इसमें उपलब्ध रहता है। तो इसके इस्तेमाल से हमारी बॉडी के प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं जो आवश्यक वैल्यू चाहिए, मिनरल्स का, कंपाउंड का, साल्ट का जो चाहिए, एक आवश्यक वैल्यू हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। दोस्तों, इसकी खास बात यह होती है कि बॉडी में आई स्वेलिंग को भी ये कम करता है। यानी ज्वाइंट पेन पर बन रहे हैं सूजन, तो सिर्फ कैल्शियम की भी कमी नहीं हो सकती है, मैग्नीशियम की भी कमी नहीं हो सकती है, जिंक और आयरन की भी कमी हो सकती है। तो दोस्तों, मशरूम खाना आज आप शामिल करें अपने डाइट्स में। आप सप्ताह में 2 या 3 बार मशरूम का इस्तेमाल जरूरी करें, जो आपको बेहद उपलब्ध जरूरी पोषक तत्व आपको अपने आहार में शामिल होने पर उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, आज मैंने बताया कि घुटनों के दर्द को आप कैसे आराम दे सकते हैं। इंडिया में 80% ऐसे लोग हैं जिनकी पैर की नींव कमजोर होती है, यानी घुटनों में दर्द होते हैं, ज्वाइंट पे पेन होते हैं। ऐसे में एक खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करने से उनको उपलब्ध हो जाता है आवश्यक पोषक तत्व जो पेन का कारण बनता है। और इतना ही नहीं, इन सभी पोषक तत्वों के इस्तेमाल से हमारी बॉडी के और भी ऑर्गन ठीक रहते हैं, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, स्किन डिजीज की समस्याएं भी ठीक होती है। तो आज से ही ये 5 सब्जियों को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो आपको भविष्य में होने वाली मसल से पेन, बोन पेन, घुटनों के दर्द, ज्वाइंट पेन के दर्द की तकलीफें आपको नहीं हो पाएगी। ये दर्द की तकलीफें उन्हीं को पता है जिनकी ये होती है, जो हर चाह रखते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। रास्ते दिखते हैं लेकिन चाह करके वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके पैरों में दर्द होते हैं। तेज दर्द से उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके बॉडी में कंपन होते हैं, थोड़ा सा चलने के बाद दर्द जैसी महसूस होती है। तो इन आहार को आप अपने खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल करना आज ही से शुरू कर दें। इसके अलावा एक्सरसाइज और व्यायाम भी आप प्रतिदिन करें। एक्सरसाइज अगर करते हैं यानी मॉर्निंग वॉक धीरे धीरे करें। अगर आप धीरे धीरे चलने में सक्षम हैं तो जॉगिंग करना शुरू करें। अगर जॉगिंग करते हैं तो आप तेज एक्सरसाइज या भागना दौड़ना भी शुरू कर दें। हमें पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो आपको लाभ दिलाएगी। इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स को आप अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हर घरों में दर्द की समस्याएं आजकल होती जा रही है। बॉडी का स्वास्थ्य नीचे गिरता जा रहा है और स्वास्थ्य को इन खाद्य पदार्थ
बेहद रुपयों से उपलब्ध कराते हैं, जो भविष्य में ज्वाइंट पेन की समस्या या दर्द का कारण ना बने। तो आप अपने परिवार और रिश्तेदार को आप इसे शेयर करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। नमस्कार।